अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले लगातार 2 बार केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया और उसका नाम दिया इंडिया। लेकिन क्या गठबंधन बना लेने भर से बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और उसी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा। और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। जी, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जिनमें सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सीटों की दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बड़े नेताओं की तरफ से हो रही बयानबाजी से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, जो प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जोरदार तरीके से तैयारी की बात कर रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा। और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। अभी पहले चीजें सामने आने दीजिए, सामने सब आ जाएगी तो वो भी आपकी चीजें सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। बसपा साथ में आ रही है आपके क्या? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है अपनी तैयारी करना, संगठन को दुरुस्त मजबूत करना, उस पर हम लोग काम। गठबंधन में कितनी सीट चाह रहे हैं आप प्रदेश में? हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी 80 सीट पे काम कर रही है। सर, बरेली लोकसभा सीट क्या आप दावेदार हैं कि उसमें? मैंने कहा ना कि हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। 80 सीट हमारा जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उस पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। अखिलेश यादव ने बीते सोमवार को ये बयान लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दिया था। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष से रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात की जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए और सपा ने त्याग किया। इस बार की लड़ाई बड़ी है और सपा सबको साथ लेकर चलेगी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से यूपी की पॉलिटिक्स में कई सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान को गठबंधन में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी की ही बड़ी भूमिका रहेगी, साफ तौर पर इससे जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में अकेले 55 से 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें इशारा भी कर दिया है, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उन 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है जो उसने 2009 में जीती थी। लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान सामने आने के बाद साफ है कि अब गठबंधन में अखिलेश किसी की भी नहीं सुनेंगे बल्कि अपनी सुनाएंगे।